नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। जुमातुल विदा यानी माह मुबारक रमजान का आखिरी जुमा मजहबी एतबार से तो ये मुसलमानों के लिए अहम मकाम रखता ही है, लेकिन एक और खास वजह से ये दिन स्पेशल हो जाता है। आज दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल में हम इसी पर बात करेंगे। जब माह रमजान जाने लगता है तो दिल में एक हुक होती है, कसक होती है, और उस पर जुमातुल विदा। ये दिन दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बेहद खास होता है। जी हां, लेकिन इसी दिन एक और खास मौका भी होता है। इस दिन फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क के तौर पर देखने की ख्वाहिश रखने वाले अल कुद्स डे मनाते हैं। अल कुद्स डे क्या है, आज आपको बताएंगे दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल में। कुद्स, कुद्स यानी पवित्र या पाक, मुकद्दस। और यरूशलेम जो शहर है उसका एक नाम कुद्स भी है। कुद्स जहां पर है किबलाए अव्वल यानी मस्जिद अक्सा। किबलाए अव्वल यानी मुसलमानों का पहला किबला। जी हां, यरूशलेम जो प्रतीक है गजा और फिलिस्तीन की आजादी की जद्दोजहद का। रमजान 2025 के अलविदा जुमे को हर साल की तरह अल कुद्स डे मनाया गया। कहा जाता है कि दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में पनाहगुज़ीन या शरणार्थियों के तौर पर रह रहे लाखों फिलिस्तीनी जो 1948 के बाद से लगातार अपने देश से खदेड़े जाते रहे, वो आज भी अपने पास एक चाबी रखते हैं। ये अलामत है उस यकीन, उस भरोसे की कि एक दिन उन्हें लौटना है वापस अपने घरों को, अपने फिलिस्तीन की तरफ। लौटते हैं ईरान की तरफ। ईरान में 1979 यानी 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद वहां के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा को अपना एक अहम एजेंडा बनाया। न सिर्फ एक एजेंडा बनाया बल्कि अपनी वसीयत में भी फिलिस्तीन की आजादी यानी मस्जिद अक्सा की आजादी का जिक्र किया। आयतुल्लाह खुमैनी ने ही दुनिया से अल कुद्स डे मनाने की गुजारिश की। इसके बाद से हर साल रमजान के जुमातुल विदा के मौके पर कुद्स डे मनाने का चलन शुरू हुआ, जो आज तक बदस्तूर जारी है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में लोग इसे रोज़े कुद्स यानी मजलूमों के दिन के तौर पर मनाते हैं। वो कहते हैं कि रोज़े कुद्स यानी कुद्स डे तो हयात यानी जीवन के प्रति सम्मान और उम्मीद का दिन है। ये आक्रामकता और बर्बरियत के मुंह पर एक तमाचा है। एक्सपर्ट बताते हैं कि कुद्स डे उन अरब मुल्कों को भी झकझोरने का दिन है जो फिलिस्तीन और गजा पर इसराइल की आक्रामकता पर चुप हैं और सिर्फ लानत मलामत तक ही महदूद रहते हैं। तो आमतौर पर अल कुद्स डे के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान और गैर मुस्लिम भी फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों की हिमायत में रमजान के आखिरी जुमे के मौके पर रैलियां करते हैं, मार्च करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से कुद्स डे पर लोग बड़ी तादाद में शिरकत करने लगे हैं। ऐसे वक्त में जब अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रपोजल दिया है कि गजा को खाली कराकर वहां के लोगों को मिस्र और जॉर्डन में शिफ्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका गजा को टेक ओवर करेगा। कुद्स डे और गजा के लोगों की हिमायत की अहमियत और बढ़ जाती है ऐसे मौके पर।
सीजफायर को एक तरह से तोड़ते हुए इसराइल ने रमजान 2025 के आखिरी अशरे में गजा पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए। कहा जा रहा है कि ये गजा खाली कराने की ही एक मुहिम है। फिर यमन के हौसी या अंसारुल्लाह भी इसराइल से भिड़ गए। बात यमन की चली है तो आपको बता दें कि यमन में तो कुद्स डे जोर शोर से मनाने की एक रवायत रही है। जुमातुल विदा के मौके पर राजधानी सना की सड़कों पर लाखों लाख लोगों का जम्मे गफीर उमड़ पड़ता है। यमन में अंसारुल्लाह या हौसी के कंट्रोल वाले इलाकों की आवाम तो बहुत बड़ी तादाद में कुद्स डे मनाते हैं और फिलिस्तीनियों को उनका हक दिलवाने का अज़्म दोहराते हैं। आपको बता दें कि बर्रे सगीर में भी कुद्स डे मनाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कुद्स डे पर बड़ी तादाद में फिलिस्तीन के लिए अक्सा के लिए मुजाहरे कर रहे लोगों, जिनमें शिया हजरात की तादाद ज्यादा होती है, उन पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसी दहशतगर्द तंजीमें हमले करती हैं। इनके दहशतगर्द बम बांधकर भीड़ में फट जाते हैं। इंतहा पसंदी या कट्टरता का एक विद्रूप या बदनुमा चेहरा ये भी है। हिंदुस्तान में भी कई शहरों में अल कुद्स डे मनाया जाता है और यहां पर भी मार्च निकलते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं। ये साल 2024 का वीडियो है। लेह लद्दाख इलाके में हजारों की तादाद में लोग मस्जिद अक्सा की आजादी और फिलिस्तीन की आजादी की हिमायत में जुमातुल विदा के मौके पर सड़कों पर उतरे। भारत के मुंबई, लखनऊ और दिल्ली समेत कई शहरों में लोग अल कुद्स डे मनाने जुमातुल विदा के मौके पर निकलते हैं और फिलिस्तीन के लिए अपनी यकजहती का इजहार करते हैं। आपको बता दें कि यरूशलेम के लिए यकजहती का इजहार करने वालों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी शामिल होते हैं जो टू नेशन थ्योरी पर यकीन रखते हैं और फिलिस्तीनियों की जद्दोजहद को सही मानते हैं। तो जिस कुद्स की आजादी के लिए, जिस यरूशलेम की आजादी के लिए ये मार्च किए जाते हैं, कुद्स डे मनाया जाता है, आपको बता दें कि यरूशलेम को एक इंटरनेशनल सिटी के तौर पर तस्लीम किया जाता है। ये इसलिए किया गया है ताकि तीनों मज़ाहिब के बीच मजहबी यकजहती या सर्वधर्म संभाव बना रहे। यहां अल अक्सा मस्जिद का परिसर का इलाका 35 एकड़ में फैला हुआ है। यहूदियों का मानना है कि 557 ईसा पूर्व यरूशलेम में पहला यहूदी टेंपल बना था और उसके बाद 352 ईसा पूर्व में दूसरे यहूदी टेंपल को तैयार किया गया। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा का निर्माण या तामीर 702 ईस्वी में करवाया था। उस वक्त इसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता था। वहीं ईसाइयों का मानना है कि 561 ईस्वी में यरूशलेम में ईसाइयों के जरिए चर्च बनवाया गया जिसे सेंट मैरी चर्च कहा जाता था। यही वो जगह है जहां से हजरत ईसा उठा लिए गए थे। वो दोबारा जी उठे थे और फिर उठा लिए गए। ग्रे रंग की अल अक्सा मस्जिद के करीब ही एक सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद है जिसे डोम ऑफ रॉक कहा जाता है। मुसलमानों का अकीदा है कि यहीं से पैगंबर इस्लाम अर्श के रूहानी सफर पर गए थे और अल अक्सा ठीक उसी जगह पर बनी हुई है जहां यरूशलेम पहुंचने के बाद पैगंबर इस्लाम ने कदम मुबारक रखे थे।
1967 यानी साल 1967 में इसराइल की अरब मुल्कों के साथ जबरदस्त जंग हुई थी। ये 6 दिनों की जंग थी और इसके नतीजे में इसराइल ने फिलिस्तीन के कई हिस्सों पर, कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। उनमें से एक यरूशलेम भी है। बाद में इसराइल ने मुस्लिम लीडरान से बातचीत के बाद इसकी जिम्मेदारी का काम जॉर्डन को सौंप दिया, लेकिन इसके बाद यहूदियों को इस हिस्से में आने की इजाजत मिल गई। हालांकि वो यहां इबादत नहीं कर सकते थे। इस जगह की सुरक्षा और कंट्रोल इसराइल के हाथ में है। कई बार ऐसी खबरें आती रहती हैं जिसमें इसराइल की पुलिस परिसर या कैंपस के अंदर तक चली जाती है। इसराइल पर हमला करने वाले हमास का कहना है कि वो मस्जिद अक्सा यानी फिलिस्तीन की आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं और ईरान हिमायती पूरा इस्लामिक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी यही दावा करता है। कहा जाता है कि उन सब की मुसल्लह जंग का एक ही हदफ है, मस्जिद अक्सा यानी अल कुद्स या यरूशलेम और इसके विस्तार में फिलिस्तीन की आजादी। तो इसीलिए मनाया जाता है दुनिया भर में जुमातुल विदा के मौके पर कुद्स डे। आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड कुद्स डे के बारे में? क्या आपने पहले सुन रखा था और इसके बारे में आपको क्या कुछ जानकारी थी? आप जिस इलाके में रहते हैं या दुनिया के जिस शहर में रहते हैं, क्या वहां पर कुद्स डे मनाने की रिवायत है? वहां मनाया जा रहा है पिछले कुछ सालों से या कई सालों से? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। दिन दुनिया वीकेंड स्पेशल, जिसमें खास खबर पर हम लोग तवज्जो रखते हैं और उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, आपको कैसा लगता है हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स पर। अगर आप इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए ताकि ये जल्द से जल्द लोगों तक पहुंच सके, आगे बढ़ता चला जाए। आपसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि इसके साथ जुड़ा है 11 मिलियन से भी कहीं ज्यादा सब्सक्राइबर्स का भरोसा और विश्वास, यकीन। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा।